once again I am here in front of you with a topic of tense. मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। उसके पहले की वीडियो में मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। और आज के वीडियो में, आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पर और कैसे यूज करते हैं। Hello friends, this is Srikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. तो मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, तो आइए सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान क्या होता है इस चीज को समझिएगा। ऐसे वाक्य जो बताते हैं कि काम अभी अभी पूरा हुआ है या उसका असर अभी भी है। वाक्य के अंत में अक्सर चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, या दूसरे सेंस में या है, ये है, ई है, ए है, ई है इत्यादि देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस किससे संबंध रखता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है कि जो अभी अभी समाप्त हुआ हो, जैसा कि ऊपर पूरा हुआ, जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है, प्रेजेंट के समय में भी क्या है, कंटिन्यू है, या जिसका प्रभाव अभी भी जारी है प्रेजेंट में, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें कुछ वर्ड देखने को मिल सकते हैं, ऑलरेडी, एवर, नेवर, सिंस, फॉर, एटसेट्रा। यहां पे कुछ चीजें जानने की जरूरत है, आप जानिएगा। हैज और हैव, ये दो ऑक्सिलरी वर्ब इस टेंस में यूज किए जाते हैं। हैज यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, शी, इट एंड एनी नेम्स। किसी एक व्यक्ति का नाम हो, किसी एक चीज का नाम हो, किसी एक वस्तु का नाम हो, जानवर का नाम हो, वी हैव टू से दैट सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हैव का, यानी कि कौन कौन सा होता है? आई, वी, यू, दे एंड नेम्स। उम्मीद है ये डाउट्स नहीं रह जाएगा कि कहाँ पे हैज यूज करें, कहाँ पे हैव यूज करें। साथ में एक चीज जो बहुत जरूरी जानने की है कि इन दोनों के बाद जो वर्ब का फॉर्म आएगा वो V3 फॉर्म आएगा। क्या आएगा? V3 फॉर्म यूज किया जाता है। आगे बढ़े और देखते हैं कि कैसे हम इस चीज को यूज करेंगे। रूल्स क्या है इस चीज को समझते हैं हम। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, जैसा कि मैंने बताया, हैव इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट व्हाइल हैव इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू पुट ऑब्जेक्ट। इन नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होता है यस या नो टाइप का क्वेश्चन, उसकी शुरुआत बिगिनिंग होती है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देख लीजिए, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड डोंट फॉरगेट क्वेश्चन मार्क इन एवरी इंट्रोगेटिव, आफ्टर एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैजंट और हैवंट का यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज किया जाता है। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो छूट रहा है मैं ऐड कर देता हूँ, दैट इज WH स्ट्रक्चर। WH इसके बाद हैज या हैव, जैसा कि सब्जेक्ट हो, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है, प्लस इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट और डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस। एक एक एग्जाम्पल को मैं आपके लिए समझाऊंगा कि आप आसान तरीके से समझ पाओ कि दोनों में अंतर क्या होता है और कैसे यूज करना है। अब देखिए, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। जैसा कि मैंने बताया था, हिंदी सेंटेंस अगर आपके सामने हो तो चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, किया है, दौड़ा है, बैठा है, इस टाइप का, या ये इस टाइप के सेंटेंस हो तो आपको यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैज है प्लस V3 का स्ट्रक्चर। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गो। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। यहाँ पे देखिए, आई मैंने बताया था प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए अपने बाद क्या लिया, हैव लिया है, एंड आफ्टर दैट V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। वह अभी अभी घर पहुंचा है, ही हैज जस्ट रीच्ड होम। हमने यह फिल्म देखी है, देखी है। वी हैव सीन दिस मूवी, और वी हैव वॉच्ड भी हम लिख सकते हैं, वी हैव वॉच्ड दिस मूवी। उसने खाना खा लिया है, शी हैज ईटन फूड, शी हैज ईटन फूड। निगेटिव स्ट्रक्चर जब बनाना होता है तो देखिए, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट यट। वह मुंबई कभी नहीं गया है, ही हैज नेवर गॉन टू मुंबई। उन्होंने खबर नहीं सुनी है, दे हैव नॉट हर्ड द न्यूज। मैंने अपनी चाबी नहीं खोई है, आई हैव नॉट लॉस्ट माई की। स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने बताया कि क्या होता है, हैज या हैव के बाद आपको V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब रखना ही है, कभी भी गलती से छूटना नहीं चाहिए। अगर आपने छोड़ा तो आपको ये गलती होगी और ये गलत माना जाएगा कि आपको नहीं आता, ऐसा विचार किया जाता है। सो लेट्स गो अहेड and see some more examples and structure of interrogative सेंटेंस। जैसा कि मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज है पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर निगेटिव है तो आप नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेट्स सी, क्या आपने ताजमहल देखा है, हैव यू सीन द ताजमहल। क्या वह परीक्षा पास कर चुका है, हैज ही पास द एग्जाम। क्या उन्होंने अपना घर बेच दिया है, हैव दे सोल्ड दियर हाउस। क्या आपने मेरा नाम सुना है, हैव यू हर्ड माई नेम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, क्या आपने खाना नहीं खाया है, हैव यू नॉट ईटन फूड और हैवंट यू ईटन फूड। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या यूज किया जाता है, हैजंट या हैवंट। तो इस चीज को ध्यान रखना है, जब हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रक्चर वी हैव टू राइट hasn't or haven't according to the subject. If the subject is singular, we have to write has not or hasn't, and if the subject is plural, we have to write have not or haven't. Let's see, क्या उसने मुझे नहीं बुलाया है, has he not called me or hasn't he called me। क्या वे अभी तक नहीं आए हैं, have they not come yet or haven't they come yet। क्या तुमने यह किताब नहीं पढ़ी है, क्या तुमने ये किताब नहीं पढ़ी है, have you not read this book, haven't you read this book। एक स्ट्रक्चर जो इंट्रोगेटिव का होता है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, मैं यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ। जैसे क्या आपने ताजमहल देखा है, आप, अब यहाँ पे प्रश्न किया जाए कि
आपने ताजमहल कब देखा है? तो यहां स्ट्रक्चर हो जाएगा कि व्हेन हैव यू सीन द ताज और द ताज महल। पुट हियर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या वह परीक्षा पास कर चुका है? वह परीक्षा क्यों पास कर चुका है या क्यों नहीं? तो वाई हैज ही पास्ड द एग्जाम? क्वेश्चन मार्क। क्या उन्होंने अपना घर बेच दिया है? उन्होंने अपना घर क्यों बेच दिया है? वाई हैव दे सोल्ड देयर हाउस? पुट हियर क्वेश्चन मार्क। यदि आपको निगेटिव बनाना हो इस स्ट्रक्चर में तो आपको सब्जेक्ट के बाद यहां पर नॉट लिखना होता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो यू मस्ट सी दिस एंड डू द प्रैक्टिस।